मनुष्य के जीवन में भय का कोई अंत नहीं है। भय हर युग में, हर उम्र में, हर व्यक्ति के साथ चलता है। कभी यह भय भविष्य का होता है, कभी असफलता का, कभी अपनों को खो देने का और कभी मृत्यु का। भगवान कहते हैं, मनुष्य के जीवन में भय अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन जो ये समझ गया कि मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं होता, उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि जब मृत्यु का भय मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण स्वतंत्र, निर्भय और सार्थक हो जाता है। भय वो छाया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के साथ चलती है। जब बच्चा छोटा होता है तो अंधेरे से डरता है, बड़ा होता है तो असफलता से, और वृद्ध होता है तो मृत्यु से। भय बदलता है लेकिन उसका मूल नहीं बदलता। भगवान कहते हैं, भय वहीं बसता है जहां विश्वास नहीं होता। जिसने अपने भीतर भगवान के अस्तित्व को नहीं पहचाना, वो हर चीज में असुरक्षा महसूस करता है। उसे लगता है कोई उसका नुकसान कर देगा, कोई उससे आगे निकल जाएगा या सब कुछ उससे छिन जाएगा। पर सच्चाई ये है, भय बाहर नहीं, भीतर होता है। भय कई रूपों में प्रकट होता है। भविष्य का भय कि कल क्या होगा, विफलता का भय अगर मैं हार गया तो, वियोग का भय अगर मैं किसी प्रिय को खो बैठा तो, अस्वीकृति का भय लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मृत्यु का भय अगर सब कुछ यही खत्म हो गया तो। हर भय की जड़ में एक ही सवाल छिपा है, क्या मैं रह पाऊंगा? ये सवाल तब तक रहेगा जब तक हम स्वयं को सिर्फ शरीर मानते रहेंगे। भगवान कहते हैं, जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। मृत्यु शब्द सुनते ही मनुष्य का मन कांप उठता है। वो अपने प्रियजनों के बिछुड़ने से डरता है, अपने सपनों के अधूरे रह जाने से डरता है, अपने अस्तित्व के समाप्त हो जाने से डरता है। पर भगवान कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करना। ये समझ जब मनुष्य के भीतर उतर जाती है तो उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। भय केवल अज्ञान से पैदा होता है। जब तक मनुष्य ये नहीं जानता कि वो कौन है, वो अपने चारों ओर बने झूठे बंधनों में बंधा रहता है। उसे लगता है वो ये शरीर है, ये नाम है, ये पद है, ये संबंध है। और जब इन सब के खोने का डर आता है तो भय जन्म लेता है। भगवान कहते हैं, ज्ञान ही वो दीपक है जो भय के अंधकार को मिटाता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो उसे न हानि का भय रहता है न मृत्यु का, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती, वो तो अनादि, अविनाशी और अजर और अमर है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूं? मुझे मृत्यु का भय हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है, पर तू जो आत्मा है वो अमर है। मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है। जब ये सत्य अर्जुन के भीतर उतर गया तो उसका भय समाप्त हो गया। वो निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चला और वही अर्जुन इतिहास का योद्धा बन गया। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, उसके लिए जीवन का हर क्षण अमूल्य बन जाता है। वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। वो अपमान, हानि या असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है सब कुछ अस्थाई है सिवाय आत्मा के। भगवान कहते हैं, जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा जीवित है।
ऐसा व्यक्ति हर दिन को भगवान का उपहार मानकर जीता है। वो प्रेम से भर जाता है क्योंकि उसे पता है कि हर मुलाकात आखिरी भी हो सकती है। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता? संत मुस्कुराए और बोले, भय किस बात का? मृत्यु तो केवल देह का वस्त्र बदलना है। मैं तो वही रहूंगा, बस शरीर बदल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे बच्चा रात को सोने से डरता है पर सुबह वही नई ऊर्जा के साथ उठता है। ये वही दृष्टि है जो जीवन बदल देती है, जब मनुष्य मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि जीवन का अंग मानने लगता है। भगवान कहते हैं, जो मृत्यु के भय को समझ लेता है वह जीवन के हर भय को जीत लेता है। इस समझ तक पहुंचने के कुछ मार्ग हैं। पहला, स्मरण। हर क्षण याद रखो कि जीवन अस्थाई है। इससे हर पल का मूल्य समझ में आएगा। दूसरा, समर्पण। जो कुछ भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानो। जब जिम्मेदारी उनके हवाले करते हो तो भय स्वतः मिट जाता है। तीसरा, सत्य का चिंतन। रोज अपने भीतर ये विचार दोहराओ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मृत्यु मुझ पर लागू नहीं होती। चौथा, सेवा और प्रेम। जब मनुष्य दूसरों के लिए जीने लगता है तो उसका ध्यान स्वयं से हटकर सृष्टि पर लग जाता है और वहीं से भय का अंत शुरू होता है। जिस क्षण मनुष्य को यह समझ आ जाती है कि मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जान लेता है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण कीमती है। वो छोटी बातों पर परेशान नहीं होता क्योंकि उसे पता है सब नश्वर है। वो हर व्यक्ति से प्रेम करता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद यह आखिरी मुलाकात हो। वो भय से नहीं, भक्ति से जीता है। भगवान कहते हैं, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को पा लिया। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, पर उसे ना समझना अज्ञान है। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, वो मृत्यु से नहीं भागता बल्कि जीवन को पूर्णता से जीता है। वो हर कार्य में भगवान को देखता है, हर परिस्थिति को अवसर मानता है और हर अंत में एक नई शुरुआत देखता है। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, भय अनेकों हैं पर सबका मूल एक है, मृत्यु का भय। और जो इसे जीत लेता है वह स्वयं जीवन बन जाता है। मृत्यु से मत डर, उसे समझ। वो अंत नहीं, यात्रा है। भय से मत भाग, उसे देख, क्योंकि वही तुझे आत्मबोध की दिशा देगा। जो मृत्यु से बड़ा भय नहीं मानता वह संसार का सबसे निर्भय प्राणी बन जाता है, और जो निर्भय हो गया वह ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। अध्यात्म की दुनिया में भगवान से आपको जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। अगर इस चैनल पर दिखाए गए कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आशीर्वाद के रूप में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर इस चैनल को प्रदान करें। धन्यवाद।